हेलो एवरीवन। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने आप लोगों को कॉन्वेक्स सेट बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। लाइन बताई थी और लाइन सेगमेंट के बारे में बताया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए चलिए फिर भी हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि कॉन्वेक्स सेट होता क्या है। तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, हमने बताया था जिस सेट को आप लोगों को कॉन्वेक्स प्रूफ करना है, आप क्या करेंगे, उस कॉन्वेक्स सेट में से कोई दो पॉइंट कंसिडर करिए। अगर उन दोनों पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट आपका बनता है, अगर वो पॉइंट भी आपका सेट के अंदर ही लाई करता है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि वो सेट कॉन्वेक्स सेट होगा। अगर आप फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए, जैसे ये आपका एक फिगर है, हमने क्या किया, ये दो पॉइंट ले लिए, इन दोनों पॉइंटों को मिलाइए। देखिए, इस पर पढ़ने वाले, लाइन सेगमेंट पर पढ़ने वाले सारे पॉइंट इसी सेट में लाई करते हैं। बट अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पढ़ने वाले पॉइंट इस सेट में लाई नहीं करेंगे, इसलिए ये सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने ये एक सर्किल ले लिया, आप दो पॉइंट कंसीडर करिए। आपने यहाँ एक पॉइंट कंसीडर, मान लो दो पॉइंट कंसीडर के मिलाइए, सारे पॉइंट सर्किल के अंदर ही लाई कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पॉइंट लिए तब भी इन दोनों पॉइंटों को अगर आप मिलाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके सारे पॉइंट सेट में बिलोंग करेंगे। दैट इज, दिस इज कॉन्वेक्स सेट बट इट इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। यानी जब भी आप लोगों को कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस कॉन्वेक्स सेट के जिसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, दो पॉइंट कंसीडर करिए और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो आप उसका तीसरा पॉइंट बनाएंगे वो पॉइंट भी उसी सेट के अंदर लाई करेगा। तो ये कहलाता है आप लोगों का कॉन्वेक्स सेट। बट आज जो हम आपको समझाने जा रहे हैं पहले वो देखिए, वो है हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या होता है, हाइपर प्लेन इज, हाइपर प्लेन कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या करिए, एक सेट ऑफ पॉइंट्स लीजिए x1 x2 अप टू xn। उनके साथ में हम क्या करेंगे, अगर हमने n पॉइंट्स लिए हैं तो हम n ही स्केलर पॉइंट लेंगे, हम स्केलर कंसिडर करेंगे ci, यानी कि c1 c2 अप टू cn। तो हमें क्या दिखाना है कि अगर ये हाइपर प्लेन है तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स आपने लिया है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। किसको, c1 x1 c2 x2 अप टू cn xn इक्वल टू z को। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो आप स्केलर लेकर आए हैं वो सारे स्केलर्स जीरो नहीं होंगे, ठीक है। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो आपका हाइपर प्लेन कहलाएगा। एक बार फिर देखिए, अगर आपने सेट ऑफ पॉइंट्स लिया है x1 x2 अप टू xn, वो सेट ऑफ पॉइंट्स हमने हमारी इस कंडीशन को फॉलो करता है तो क्या कहेंगे कि ये हाइपर प्लेन बनाए। तो हाइपर प्लेन को अगर हम वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक सेट लिया H, उसमें कैसे पॉइंट होंगे x, जो cx इक्वल टू z इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा, हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन को देखिए हम थ्री डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड करते हैं। डिसजॉइंट यानी कि इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, यानी कि डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, अगर ए और बी दो सेट डिसजॉइंट है यानी उनका इंटरसेक्शन हमेशा फाई आएगा। तो हमने क्या कहा, हाइपर प्लेन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे, एक बार x1 लिया, उसको हमने बोला क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसमें जो पॉइंट होंगे cx ग्रेटर देन z। x2 जो लिया वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, cx इक्वल टू z। और x3 क्या सेट, x3 कौन सा प्लेन है, जब वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो पॉइंट होंगे इसमें cx लेस देन z। तो आप लोगों ने तीन हाइपर प्लेन बनाए और तीनों क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो हाइपर प्लेन के तीन पार्ट्स हैं, बट आप ध्यान रखेंगे अगर आप ग्रेटर देन लेकर चले हैं तो वो कहलाता है आपका अपर ओपन हाफ स्पेस। बट अगर आप इस पर ग्रेटर के बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे तो ये अपर हाफ ना कहलाकर अपर क्लोज्ड हाफ स्पेस कहलाएगा। इसी तरह अगर आपने cx लेस देन z लिया है तो ये आपका कहलाएगा लोअर हाफ ओपन हाफ स्पेस। बट अगर आपने cx लेस देन इक्वल टू z लिया तो ये आपका कहलाएगा लोअर क्लोज हाफ स्पेस। पार्ट ये थ्री है, बट केवल इनमें क्या अंतर है
कि अगर ग्रेटर लेंगे तो ओपन, ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे यानी कि उनके अंदर बाउंड्री इंक्लूड होगी। अगर बाउंड्री इंक्लूड होगी तो वो कैसा बन जाएगा, क्लोज्ड। इसी तरह अगर आपने x3 लिया cx लेस देन z, यहाँ पर आपने इक्वल टू नहीं लिया यानी कि बाउंड्री को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं आप, तो ये कहलाता है लोअर ओपन। लेकिन अगर आप बाउंड्री को इंक्लूड करेंगे तो ये आपका क्या रहता है, लोअर क्लोज्ड हाफ स्पेस। क्लियर? तो यानी कि आपके पास दो तरह के स्पेस कौन कौन से, x1 और x3 क्या कहलाता है, ओपन हाफ। लेकिन अगर हम इक्वल टू का साइन लगाएं तो x4 और x5 क्या कहलाएंगे, क्लोज्ड हाफ स्पेस। और cx इक्वल टू जेड आपको नया डेफिनेशन में हाइपरप्लेन के बारे में बताया। अब क्या है, हाइपरप्लेन की एक डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी डेफिनेशन नहीं, थ्योरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। आपको प्रूफ करना है कि हाइपरप्लेन कॉन्वेक्स होता है। अब देखिए, अगर हाइपरप्लेन कॉन्वेक्स सेट है तो हमने अभी आपको क्या बताया, कॉन्वेक्स सेट में आप दो पॉइंट कंसीडर करिए उस सेट में, अगर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला थर्ड पॉइंट भी उसी में लाई करेगा तो आप क्या कहोगे कि वो सेट कॉन्वेक्स सेट है। तो सबसे पहले एक काम करिए, हाइपरप्लेन की डेफिनेशन लिखिए। तो यानी कि हाइपरप्लेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द definition a set x such that cx equal to z is called a hyperplane। ये आपको अभी डेफिनेशन बताई, अगर ये सेट है तो ये कैसा है, हाइपरप्लेन है। तो हाइपरप्लेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमने सेट ले लिया। अब एक काम करिए, हाइपरप्लेन को कॉन्वेक्स सेट दिखाना है तो आप एक काम करिए, इस सेट के अंदर आप दो पॉइंट कंसीडर करके चलिए, इसको h रिप्रेजेंट करिए, h इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, लेट x1 x2 दो पॉइंट हैं जो h को बिलोंग करते हैं, यानी कि दैट इज क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे जो पॉइंट इस सेट में लाई करेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि cx1 इक्वल टू z एंड cx2 इक्वल टू z। इसको आप 1 मानिए इक्वेशन नंबर। अब एक काम करिए, एक पॉइंट थर्ड लेकर चलते हैं x3। अगर हमने प्रूफ किया कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक पॉइंट x3 भी h को बिलोंग करता है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि h हाइपरप्लेन जो है वो कॉन्वेक्स सेट होगा। तो हम क्या लेंगे, लेट x3 इज इक्वल टू लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, और जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, हमने आपको कंडीशन बताई थी कि लैम्डा 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, x1 और x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक पॉइंट x3 बनाया। अगर आप लोगों ने प्रूफ कर दिया ये पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये x3 पॉइंट h में बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई बाई c करिए, मल्टीप्लाई बाई c क्या आएगा, cx3 इज इक्वल टू लैम्डा cx1 1 माइनस लैम्डा cx2। अब एक काम करिए, cx1 और cx2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 से पुट करिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, cx3 इक्वल टू लैम्डा, cx1 क्या है आपका z 1 माइनस लैम्डा, cx2 आप लोगों की वैल्यू क्या है z। तो ये क्या बनेगा, cx3 इज इक्वल टू लैम्डा z, z माइनस लैम्डा z कैंसिल, cx3 इज इक्वल टू z, जहां पर लैम्डा की वैल्यू ये आप लिखेंगे। तो आपकी क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई, cx3 इज इक्वल टू z। देखिए इस कंडीशन को किसने सेटिस्फाई किया, x3 ने। अगर x3 ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या प्रूफ हुआ कि x3 किस में बिलोंग करता है, h सेट में। यानी कि हमने क्या प्रूफ किया, x1 और x2 अगर h में बिलोंग कर रहे थे सेट में हाइपरप्लेन में तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो हमने x3 पॉइंट बनाया था वो भी h में लाई करता है। यानी कि इस सेट में पढ़ने वाले सारे पॉइंट, क्योंकि x3 क्या है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, आप अगर कोई और पॉइंट लोगे वो भी इसी तरह इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो यानी कि अगर हम इस पॉइंट को आर्बिट्ररी लेकर चलते हैं तो यानी कि जितने पॉइंट्स हम लेंगे वो सब h में बिलोंग करेंगे और इस कंडीशन को
सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाले जितने सारे पॉइंट हैं हमारे एच सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस एच इज ए एच हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स, हेंस एच इज ए कॉन्वेक्स सेट, या पूरा बोल दीजिए हाइपरप्लेन एच, ऐसे लिख दिए, हेंस हाइपरप्लेन एच इज ए कॉन्वेक्स। फिर से देख लीजिए एक बार, अगर हाइपरप्लेन को आपको कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना है तो आप सबसे पहले एक काम करिए, कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन लिखिए। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सॉरी हाइपरप्लेन की डेफिनेशन लिखिए। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाइपरप्लेन क्या है, हाइपरप्लेन की डेफिनेशन लिखिए, ए सेट एच एक्स सच दैट सी एक्स इक्वल टू जेड इज कॉल्ड ए हाइपरप्लेन। अब आपको कॉन्वेक्स प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, आप दो पॉइंट इस सेट में लीजिए, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो पॉइंट होगा वो भी इसी के अंदर लाई करना चाहिए। तो हमने x1 x2 पॉइंट लिए, H में बिलोंग करते हैं, अगर जो सेट में बिलोंग करेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, Cx1 इक्वल टू जेड एंड Cx2 इक्वल टू जेड। हमने एक थर्ड पॉइंट बनाया जो x1 और x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, पूरे को हमने C से मल्टीप्लाई किया तो ये Cx1 आ गया, ये Cx2 आ गया, Cx1 इक्वल टू जेड एंड Cx2 इक्वल टू जेड, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, लैम्डा जेड कैंसिल, Cx3 इक्वल टू जेड। यानी कि ऐसा लग रहा है ना, यहाँ Cx3 इक्वल टू जेड का मतलब x3 आ गया x की जगह पे, यानी यहाँ पर क्या पॉइंट हो जाएगा, जब आप यहाँ x3 लिखोगे तो x3 पॉइंट h के अंदर बिलोंग कर गया। x3 एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, अगर आप और कोई पॉइंट भी लेकर चलेंगे तो वो भी h सेट के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाले सारे पॉइंट इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो सेट आप लेकर चले हैं वो कॉन्वेक्स होगा, और हम सेट को क्या मानकर चले, हाइपरप्लेन, यानी कि हाइपरप्लेन एक कॉन्वेक्स सेट है। क्लियर। इसी तरह आप लोगों का यही थ्योरम, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही थ्योरम आप लोगों के एक और तरीके से आ सकती है, यहां पर वो लिख कर दे सकते हैं कि प्रूफ करिए कि आप लोगों का लोअर क्लोज्ड हाफ स्पेस, लोअर क्लोज्ड हाफ स्पेस हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। अगर आप लोगों का यहां पर ये आ जाता है कि यहां पर केवल हाइपरप्लेन ना होकर क्या लिख देते हैं, लोअर क्लोज हाफ स्पेस, यानी कि हाइपरप्लेन की कंडीशन ये वाली लेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, यहाँ केवल इक्वल टू की जगह कौन सा साइन लेंगे, लेस देन का। तो यानी कि यही कंडीशन में जब आप यहाँ लेस देन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोज के लिए आएगा तो लेस देन इक्वल टू, ओपन के लिए आएगा तो केवल लेस देन। तो अगर आप यहाँ इक्वल की जगह लेस देन इक्वल टू लेंगे, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू लेंगे, यहाँ भी लेस देन, तो आप लोगों की यहाँ पे कंडीशन क्या चलेगी, लेस देन। तो आंसर प्रूफ होगा Cx3 लेस देन जेड। तो आप लोगों का जो लोअर क्लोज हाफ स्पेस है हाइपरप्लेन का वो भी कॉन्वेक्स प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह अगर क्लोज्ड पूछें तो आप लोग इक्वल की जगह पर केवल क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेंगे और ये क्लोज्ड हाफ स्पेस के लिए प्रूफ हो जाएगी। इसी तरह अगर ओपन के लिए कहें तो आप लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एच सेट को क्या लेंगे, Cx लेस देन जेड ओपन के लिए। और अगर केवल आप लोगों को अपर और लोअर नहीं लिख कर देते हैं और केवल ओपन हाफ देते हैं तो आपको फिर दोनों प्रूफ करने, लेस देन के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए भी, यानी कि आप इसी सेट को एक बार यहाँ पर लेस देन के लिए लेकर चलेंगे। जैसे अगर आप लोगों से क्या कहा, आप लोगों से कहा ए ओपन हाफ, आप लोगों को कहा ओपन हाफ हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इक्वल टू की बजाय क्या लेकर चलेंगे, लेस देन। लेकिन आप लोगों को क्या कहा, उन्होंने लोअर और अपर नहीं दिया है, तो आप ये दोनों कंडीशन लेकर चलेंगे। एक सेट लेंगे H1, ठीक है, एक सेट लेंगे H1 और दूसरा सेट लेंगे कौन सा, H2। दो सेट लेकर चलेंगे यहाँ पर। H2 सेट क्या होगा, x सच दैट Cx ग्रेटर देन जेड, क्योंकि दोनों ही ओपन है, ये वाले दोनों ही ओपन है। तो पहले आप एक को हाइपरप्लेन प्रूफ कर दीजिए, फिर आप दूसरे को हाइपरप्लेन प्रूफ कर दीजिए। जैसे अगर मैं H1 के लिए प्रूफ करती हूँ पहले, तो यहाँ लिखूंगे x1 x2 बिलोंग्स टू H1, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो H1 में होगा वो होगा Cx1 लेस देन जेड एंड Cx2 लेस देन जेड।
उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, x3 पॉइंट लेके चलेंगे, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2। सी से आपने क्या की, प्रोडक्ट। आप जब सी x1 की वैल्यू रखेंगे तो आपकी यहाँ पे क्या साइन लगेगा, लेस देन का, क्योंकि वो इक्वल टू जेड नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, लेस देन, और यहाँ जो कंडीशन प्रूफ हो गई वो भी क्या गई, लेस देन। तो यानी कि सी x3 लेस देन जेड का मतलब x3 पॉइंट आपका h1 सेट के अंदर बिलोंग कर गया। यहाँ आप क्या लिखोगे, x3 बिलोंग्स टू h1, यानी कि जो ओपन हाइपर प्लेन था आप लोगों का, जो ओपन में लोअर था, आपसे ओपन पूछा था, अभी इसके अंदर आप लोगों ने क्या प्रूफ किया, लोअर वाला, यानी कि हैंस ओपन लोअर हाफ, ओपन लोअर हाफ हाइपर प्लेन h1 इज ए कॉन्वेक्स सेट। अब इसी तरह बिल्कुल आप h2 के लिए कंडीशन लेकर चले तो क्या करेंगे, जहां जहां मैंने h1 लिखा है वहां पे h2 लिखिए, जहां पर लेस देन है वहां ग्रेटर लिखिए, तो आपका h2 भी क्या आ जाएगा, आपका H2 भी क्या प्रूफ हो गया, कॉन्वेक्स। H1 H2 दोनों कॉन्वेक्स हो गए, यानी आपने क्या प्रूफ कर दिया, लोअर ओपन हाफ स्पेस जो हाइपर प्लेन है वो भी कॉन्वेक्स हो गया, और अपर वाला भी। तो लोअर और अपर दोनों को आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि वो कॉन्वेक्स सेट है। इसका मतलब हमें ना लोअर दिया था ना ओपन दिया, वो दिया था अपर, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ओपन हाफ हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। यानी कि अगर आप लोगों को ओनली ओपन हाफ करके दिया जाता है तो आप अपर और लोअर दोनों को प्रूफ करेंगे। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को ओपन के बजाय क्लोज लिख दिया जाए, क्लोज हाफ हाइपर प्लेन, आप क्लोज में ना लोअर लिखा है ना अपर, तो बिल्कुल जैसे आप लोगों ने ये वाला किया, केवल लेस देन की जगह पर लेस देन इक्वल टू दोनों साइन लेंगे, ग्रेटर की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन लेंगे, H1 H2 दोनों को आप कॉन्वेक्स प्रूफ करेंगे। दोनों को प्रूफ करने के बाद ओपन के बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोज, तो आप लोगों का जो क्लोज ऑफ हाइपर प्लेन है वो कॉन्वेक्स सेट प्रूफ हो जाएगा। और अगर वो लिख कर देते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ दिया हुआ है कि लोअर क्लोज के लिए प्रूफ करो, तो आपको एक प्रूफ करना है, तब आप लोअर के लिए लोअर वाला लेना, क्लोज के लिए क्लोज वाला लेना। बट अगर आप लोगों को गिवन नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, ओपन देंगे तो आप लोअर और अपर दोनों को प्रूफ करने के बाद कहेंगे कि जो ओपन हाफ हाइपर प्लेन है वो कॉन्वेक्स सेट हो गया। क्लियर? ऐसे ही आप क्लोज के लिए लेकर चलेंगे, ओनली साइन चेंज कर दीजिए, लेस देन की जगह ग्रेटर कर दीजिए, वो सॉरी लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप लोगों का क्लोज वाला भी प्रूफ हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एक थ्योरम और प्रूफ करते हैं, ये थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम क्या है, इफ x1 and x2 are two convex sets, then intersection of two convex sets is also convex set। आप लोगों को क्या पूछा हुआ है, आपसे कहा गया x1 x2 अगर दो कॉन्वेक्स सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा कॉन्वेक्स सेट प्रूफ होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे, लेट x1 and x2 are two convex sets, ठीक है। अब हम लेंगे टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, x1 इंटरसेक्शन x2 इज कॉन्वेक्स सेट। तो आप लोग सबसे पहले हमने क्या बताया, जिसको आपको कॉन्वेक्स प्रूफ करना है आप इसके दो एलिमेंट कंसीडर करिए। तो आप क्या लिखेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2, और हमें क्या पता है जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं इसका मतलब वो दोनों सेट में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 x1 में भी होंगे एंड x1 x2 x2 में भी बिलोंग करेंगे। मुझे x1 इंटरसेक्शन x2 को प्रूफ करना, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमने दो पॉइंट x1 x2 इसके अंदर लिए हैं, x1 इंटरसेक्शन x2 में बिलोंग कर रहे हैं, हम x1 x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक पॉइंट बनाएंगे जो शो करेंगे कि वाकई वो x1 इंटरसेक्शन x2 में बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको यूज करके चलते हैं, x1 x2 क्या दिए हुए हैं,
दो कॉन्वेक्स सेट। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन x1 इज कॉन्वेक्स सेट, दैट इज क्या मतलब है, अगर x1 x2 दो एलिमेंट x1 में आपके बिलोंग करते हैं तो आप क्या लिखकर चलेंगे इसको कि लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, यानी x1 x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो बना है पॉइंट वो भी x1 में बिलोंग करेगा। और यहां आप कंडीशन भी देंगे 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरह क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, x2 इज कॉन्वेक्स सेट। अगर x2 कॉन्वेक्स है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ x1 x2 x1 में भी है और x2 में भी है, तो आप क्या करेंगे, x1 x2 किस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, x2 में, और x2 क्या है, कॉन्वेक्स है, यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट बनेगा वो भी इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो हमने क्या किया, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 जो x1 x2 के कॉम्बिनेशन से बने वो क्या हो गए, x2 में भी बिलोंग करे। अब देखिए लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 x1 में बिलोंग करता है, यही एलिमेंट x2 में बिलोंग करता है, जो एलिमेंट दोनों में बिलोंग करता है वो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू x1 कॉमा x2, जब ये एलिमेंट x1 x2 दोनों में बिलोंग करता है तो लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 x1 इंटरसेक्शन x2 में भी बिलोंग करेगा। तो ये एलिमेंट क्या है, x1 x2 किसके एलिमेंट है, x1 इंटरसेक्शन x2 के, और इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट बना वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, x1 इंटरसेक्शन x2 में। तो इसका मतलब x1 इंटरसेक्शन x2 इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज x1 x2 बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2 implies lambda x1 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2, जहां पर कंडीशन क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1। तो आप लोगों की क्या कंडीशन प्रूफ हो गई, दो एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट भी इंटरसेक्शन वाले सेट में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, हेंस x1 इंटरसेक्शन x2 इज ए कॉन्वेक्स सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये थ्योरम है एग्जाम के लिए, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। दोबारा देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं क्या लिखा हुआ है, x1 x2 दो कॉन्वेक्स सेट हैं, आपको शो करके दिखाना है कि इनके इंटरसेक्शन से जो सेट बनकर आएगा वो भी कॉन्वेक्स होता है। तो हमने क्या प्रूफ करना है, x1 x2 हम लेकर चले दो कॉन्वेक्स सेट हैं, हमें प्रूफ करके दिखाना है इनके इंटरसेक्शन से बनने वाला सेट भी कॉन्वेक्स होगा। तो हमने क्या बता रखा आपको डेफिनेशन से, जिसको आप कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करेंगे आप उसके दो एलिमेंट लीजिए और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला थर्ड एलिमेंट भी उसी सेट के अंदर अगर बिलोंग कर जाता है तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो x1 x2 अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, हमें पता है जो पॉइंट इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं वो दोनों सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो x1 x2 x1 में भी होगा और x1 x2 x2 में भी होगा। अब x1 को कॉन्वेक्स गिवन है, अगर दो पॉइंट x1 में है तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट भी x1 में, x1 x2 अगर x2 में है तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट भी x2 में है। अब देखिए आपने क्या प्रूफ करा, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 x1 में भी है और लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 x2 में भी है। जब ये एलिमेंट दोनों में बिलोंग करता है इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। और आप ऊपर क्या अज्यूम करके चले थे, x1 x2 एलिमेंट इंटरसेक्शन में है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को आपने प्रूफ किया कि वो इंटरसेक्शन में, इसलिए x1 इंटरसेक्शन x2 इज ए कॉन्वेक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह एक थ्योरम आप लोगों की आती है कि अगर फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए कॉन्वेक्स जो हो तो क्या लिखेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ any
फाइनाइट कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इस पहले हमने क्या लिए थे, केवल हमने कहा था आपसे केवल दो कॉन्वेक्स सेट हैं, अब हमसे क्या कहा गया, इंटरसेक्शन किनका लेना है, फाइनाइट कॉन्वेक्स सेट का। तो आप एक काम करिए, देखिए इसलिए हम आपको यहाँ करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये बात पता चले कि दोनों में ज्यादा चेंज नहीं है। तो आप कैसे करोगे, लेट, यहाँ पर आपने केवल दो कंसिडर किए थे, अब आप यहाँ क्या लिखिए, लेट x1 x2 up to xn are finite convex set। हमने क्या एज्यूम किया कि x1 x2 up to xn क्या है, फाइनाइट कॉन्वेक्स सेट है। तो हमें किसे कॉन्वेक्स प्रूफ करना है, x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 इंटरसेक्शन xn को क्या प्रूफ करना है, इज कॉन्वेक्स सेट। तो आपको इसी थ्योरम में थोड़ा सा चेंज करिए, ये प्रूफ हो जाएगा। फिर दोबारा क्या है, जिसको आपको कॉन्वेक्स प्रूफ करना है, आप क्या लेकर चलेंगे, हम क्या मान लेंगे कि दो एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो आप एक काम करिए कि ये जो सेट है आपका, आप इस सेट को x मान लीजिए, तो आपको इतना बड़ा सेट नहीं लिखना पड़ेगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन x2 अप टू xn। अब जिसको प्रूफ करना है कॉन्वेक्स, आप क्या लेंगे, दो पॉइंट इस सेट के अंदर बिलोंग करवाइए, यानी कि x1 x2 किस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, हमने मान लिया x1 x2 किसके अंदर बिलोंग करते हैं, x सेट के। अगर x1 x2 x सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब x1 x2 जो एलिमेंट है वो आपके सारे सेट्स में बिलोंग करेंगे। तो ये किस सेट में बिलोंग करेंगे, अगर x में बिलोंग कर रहे हैं, x1 x2 अप टू xn सब में बिलोंग करेंगे। क्लियर, जो आपके पॉइंट्स हैं वो x1 x2 अप टू xn सारे सेट्स में बिलोंग करेंगे। आप सबसे पहले एक काम करिए, अगर या तो आप इसे बोल दीजिए x1 x2 बिलोंग टू xi, ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने सारे सेट्स ना लेकर ये भी लिख सकते हैं, दैट इज x1 x2 बिलोंग टू xi फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 अप टू n। यानी कि केवल xi को दिखा दीजिए और आपका पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक बार बताइए, x1 x2 अप टू xn सारे क्या है, कॉन्वेक्स है। तो आप लोगों का गिवन क्या है, xi, सारे xi क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। तो अगर आपने x1 x2 किसमें माना है, xi में, तो लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 भी किसमें होगा, xi में। xi का मतलब हुआ, xi क्या है, फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 अप टू n, यानी कि n तक जितने भी हैं सब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी ये कंडीशन x1 के लिए भी सेटिस्फाई, x2 के लिए भी सेटिस्फाई, x3 के लिए भी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 आपके किसमें बिलोंग कर रहा है, xi में। xi में बिलोंग करने का मतलब x1 x2 अप टू xn में बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ आपका, इसका मतलब हुआ कि लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। शॉर्टली आप इसको, जो आपने x माना है, आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ xi लिख लीजिए। तो इंटरसेक्शन ऑफ xi में भी बिलोंग करेगा। अगर ये इंटरसेक्शन ऑफ xi में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट में बिलोंग कर रहा था, इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया, इसका मतलब x में बिलोंग कर गया। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप ये लेकर चले थे कि आप क्या लेकर चले थे, दैट इज x1 x2 किस में बिलोंग कर रहा था, x में, दैट इज, इसका मतलब क्या है, x1 x2 किस में बिलोंग कर रहा था, इंटरसेक्शन ऑफ xi में। x1 x2 इंटरसेक्शन ऑफ xi में बिलोंग कर रहा था, और आपने क्या प्रूफ कर दिया कि लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 किस में बिलोंग कर रहा है, आपका इंटरसेक्शन ऑफ xi में। यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो आपका एलिमेंट है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ xi में। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो लीनियर कॉम्बिनेशन x1 x2 से बना, जो इसमें बिलोंग कर रहे थे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट भी इसी में बिलोंग करता है। इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 किस में बिलोंग कर गया, x में। यानी दैट इज, अगर x1 x2 पॉइंट x में लेकर चले थे और वो लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 भी x में बिलोंग कर गया, जहां पर लैम्डा क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या प्रूफ हो गया, हेंस x इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ
xi इज ए कॉन्वेक्स सेट। आप यहाँ पर i को लिख भी सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी लिख दीजिए i इक्वल टू 1 to n। सब जगह आप लिख सकते हैं जहां आपने इंटरसेक्शन डिनोट किया है। तो आप लोगों का ये एक फाइनाइट सेट प्रूफ हो गया कि ये इसमें बिलोंग। आप देखिए दोबारा से एक बार, हमने क्या किया, हमें क्या प्रूफ करना था, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स। तो फाइनाइट मतलब आप कितने भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6। तो हमने कितने कंसिडर कर लिए, हमने n फाइनाइट कॉन्वेक्स सेट ले ली। हमने क्या करा, इनके इंटरसेक्शन से हमने क्या बना लिया, एक पूरा सेट बना दिया। क्या, x इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन x2 अप टू xn को हमें क्या प्रूफ करके लाना है, कॉन्वेक्स। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हम इसे ऐसे एज्यूम कर लें, x इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ xi और i इज इक्वल टू 1 to n। क्या प्रूफ करना है, आपको इसको कॉन्वेक्स प्रूफ करना है। अगर आपको इसको कॉन्वेक्स प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करेंगे, दो एलिमेंट आप x में लेकर चलिए, x किसे बिलोंग कर रहा है, पूरे इंटरसेक्शन को। तो अगर पूरे को बिलोंग कर तो हर xi के अंदर x1 x2 होंगे। तो x1 x2 x1 x2 अप टू xn में, यानी कि x1 x2 सारे xi में होंगे। xi कैसे हैं, कॉन्वेक्स, यानी कि अगर x1 x2 दो पॉइंट xi में तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला पॉइंट भी xi में होगा। xi माने x1 x2 अप टू xn सब में, अगर सब में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, लेकर चले थे कि x1 x2 x में है और x1 x2 इंटरसेक्शन के अंदर भी बिलोंग कर गया। इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग किया तो हमने क्या लिख दिया, आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि अब अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, यहाँ क्या प्रूफ करा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला पॉइंट भी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन को आप, क्योंकि आप क्या मानकर चले थे, इंटरसेक्शन ऑफ xi को आपने क्या माना था, i इज इक्वल टू 1 to n, xi को माना था x। तो इसका मतलब आपका क्या प्रूफ हो गया कि ये x में होगा। यानी क्या प्रूफ किया, x1 x2 दो पॉइंट किस में लेकर चले थे, x में, और किस में आ गया, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 x में। यानी कि x1 x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो एलिमेंट है वो आपका कहाँ बिलोंग कर गया, x में। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो ये वाला सेट है आपका x, जो फाइनाइट कॉन्वेक्स सेट के इंटरसेक्शन से बनकर आया है वो भी कॉन्वेक्स सेट होगा। केवल इसी थ्योरम में ये चीज करने का मकसद ये था कि आपको ये दिखाया जाए केवल कि सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल वहां दो सेट लिखे थे, यहाँ आपने n सेट लिखे। इसी तरह हमने इसको चेंज किया, हाइपर प्लेन करते वक्त हमने यहाँ इक्वल का साइन लिया था। हमने क्या बताया, अगर आप ओपन हाफ के लिए प्रूफ करेंगे तो लेस और ग्रेटर दोनों के लिए लेंगे, क्योंकि दोनों ओपन होते हैं। अगर वो लिख कर देते हैं लोअर हाफ तो लोअर हाफ के लिए, अपर हाफ तो अपर हाफ के लिए, बट अगर केवल ओपन देंगे तो आपको h1 h2 दोनों को प्रूफ करना होगा। हमने किसे प्रूफ किया, केवल h1 को। इसी तरह जब आप h2 को प्रूफ कर दोगे तो h1 और h2 दोनों प्रूफ करने के बाद आप बोलोगे कि ओपन हाफ हाइपर प्लेन कॉन्वेक्स सेट होगा। हमने केवल h1 को प्रूफ किया, आप इसी तरह h2 को प्रूफ करिए और लिखिए h1 h2 क्योंकि कॉन्वेक्स है तो ओपन हाफ हाइपर प्लेन कॉन्वेक्स सेट होगा। अगर क्लोज्ड आ जाए तो केवल आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर केवल इक्वल टू चेंज करना है, यहाँ लेस देन इक्वल टू और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जैसे h1 को प्रूफ किया, इक्वल टू लगाकर केवल आपका, अगर यहाँ ओपन की जगह क्लोज्ड आ जाता है तो आप क्या चेंज करेंगे, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन। ये मान लो हम h1 को प्रूफ करके ला रहे हैं तो हम यहाँ क्या लेंगे, लेस देन इक्वल टू। बस केवल इतना साइन आप लोगों को चेंज करना है। तो इसको चेंज करने से आपका जो सेट है h1 वो क्या प्रूफ हो गया, कॉन्वेक्स। सिमिलरली h2 ग्रेटर पर कॉन्वेक्स प्रूफ हो जाएगा। और जब आप ये दोनों h1 h2 प्रूफ कर देंगे तो आप बोलेंगे क्लोज्ड हाफ हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। आई होप आप लोगों को अच्छे से आज क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।